और अब मैं अपने दूसरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी का रुख कर रही हूँ। सीमांचल के ही एक और महत्वपूर्ण एरिया, एक और महत्वपूर्ण जिले अररिया से हमारे साथ मौजूद हैं। सीमांचल में आप लगातार संजीव घूम रहे हैं, आपने कल जो है ओवैसी का इंटरव्यू भी किया है। आपका आकलन क्या कह रहा है? मुस्लिम्स कहाँ दिख रहे हैं, खासतौर से जिनकी आबादी सीमांचल के इलाके में सबसे ज्यादा कही जाती है? क्या आपका आकलन? देखिए, इस बात को मानना पड़ेगा कि ये जो क्षेत्र है इसमें जो एमआईएम पार्टी है, यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, उसने अपने जड़ें जमा ली है। इसका आकलन बाद में होगा कि महागठबंधन ने उसे अपना सहयोगी न बना करके बेहतर काम किया या उसे बना लिया होता तो बेहतर होता, क्योंकि आप जहाँ भी जाएं, जिस क्षेत्र में भी जाएं, आपको इस बात को महसूस कराया जाएगा कि दरअसल मुसलमानों की भी एक पार्टी है और उसका नाम है एमआईएम। कल मैं किशनगंज में था, आज मैं अररिया में हूँ और अररिया में ख़ास तौर पर ये जो इलाका है किशनगंज, अररिया, इन सब इलाकों में जो मुस्लिम बहुल आबादी है उसकी संख्या 65% तो कहीं 70% है। लिहाजा सभी उम्मीदवार जो हैं वो हैं तो मुस्लिम बिरादरी से ही आते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि एक बड़ा वर्ग है जो कि इस वक्त चाहता है कि एमआईएम ही उनकी नुमाइंदगी करे। इस सच को इस बार आकार दिया जाता है, ज़्यादा मजबूत किया जाता है यहाँ के इलेक्टोरेट के द्वारा, यहाँ के वोटर्स के द्वारा, या फिर इसे निर्मूल कर दिया जाता है और कहा ये छलावा था, ये देखना होगा। असदुद्दीन ओवैसी से जब मैंने ये प्रश्न किया कि आप वोट बांटते हैं और आपके ऊपर ये तोहमत है कि आपका किरदार दरअसल भारतीय जनता पार्टी को मदद करता है, तो उनका यही कहना था कि मैं तो साल 2015 के पहले यहाँ नहीं था और साल 2015 के बाद से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, और ऐसे में ये आरोप बेबुनियाद इसीलिए है क्योंकि हमारे पास इतने वोट कभी आते ही नहीं है कि उनको आप अगर जोड़ दीजिए तो आप जनता पार्टी को कुछ सीटें जो यहाँ वो जीत जाती है उस पर हरा सके। और दूसरी बात यह है कि साल 2005 से 2010 के बीच आखिरकार क्यों यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार को नहीं हराया जा सका। विकल्प चाहिए, ये सबसे पिछड़ा इलाका है और ये बातें जो हैं वो घर कर गई हैं, लोगों के दिलों में बस गई हैं और लोग बाग यहाँ पर इस तरह से अपने आप को लामबंद किए हैं कि वो तीसरी शक्ति यानी कि एमआईएम को वोट देंगे। तो इसका असर क्या होगा? दूसरे चरण के मतदान पर इसका असर ये होने जा रहा है पूजा कि कई सीटों पर आपको देखेगा कि वोटों का बंटवारा हो रहा है और शायद पहली दफ़ा स्वीटी सिंह को कहीं फ़ायदा ना हो जाए किशनगंज में, क्योंकि जहां एक तरफ कमरुल होदा है कांग्रेस के, वहीं दूसरी तरफ एमआईएम के भी मजबूत उम्मीदवार हैं। उसी प्रकार यहाँ मैं जोकीहाट में पा रहा हूँ कि जोकीहाट में दो भाई ही लड़ गए हैं, जो तस्लीमुद्दीन पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, उनके बेटे सरफराज और शहनवाज। यहाँ भी एमआईएम मजबूत है, हालांकि एमआईएम इस बात पर भी अपनी मजबूती दर्शाता है कि एक और अगर असदुद्दीन ओवैसी हैं तो दूसरी ओर स्थानीय उम्मीदवार अगर मजबूत हैं तो फिर वो और भी अपने आप में बहुत बढ़िया बात हो जाती है। तो मुझे ये लग रहा है कि इस क्षेत्र में ख़ास तौर पर एक थर्ड फोर्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है। जनसुराज मैं पाता हूँ कुछ जगहों पर, जैसे अभी इस वक्त मैं जोकीहाट की तरफ जा रहा हूँ, वहाँ पर सरफराज आलम जनसुराज से आ गए हैं, लेकिन जनसुराज की जो मौजूदगी है वो उम्मीदवारों के ज़रिए है, वो विचारों के ज़रिए या आस्था के ज़रिए नहीं है। अगर मैं मजबूत उम्मीदवार है तो जनसुराज वहाँ पर चैलेंज कर रहा है और अगर नहीं है तो फिर नहीं चैलेंज कर रहा है। लेकिन एमआईएम के साथ बात ये नहीं है और एमआईएम की मौजूदगी नुकसान पहुँचाती दिखाई पड़ रही है महागठबंधन को। ये इस इलाके में खड़े हो ठीक है संजीव।